हाय गाइस। आखिर इंडिया से टिकटॉक बैन हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं फोटोग्राफी सिनेमाटोग्राफी के बारे में बोलते रहता हूँ, तो ये टिकटॉक के बारे में क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअली प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स और सिनेमाटोग्राफर्स इनका और टिकटॉक के लोगों का 36 का कड़ा होता था। ऐसा क्यों, ये आज मैं आपको बताऊंगा। जब भी कोई फोटोग्राफर और सिनेमाटोग्राफर अपने काम करते रहता है, स्पेशली प्रोफेशनल काम करते रहता है, तो एक ट्रेंड हमने पिछले 2 साल में देखा था बढ़ता हुआ। और वो ये ट्रेंड था कि जिनके भी हम लोग प्रोफेशनल मॉडल्स एक्टर्स के शूट करते रहते हैं, तो वो लोग अपने टिकटॉक वीडियो बनाने में इतने बिजी रहते थे कि उस वीडियो बनाने के चक्कर में अपना खुद का प्रोफेशनल काम और उस काम के प्रति जो सीरियसनेस दिखाना होता था वो बहुत हद तक कम हो गया था। कैसे, आपको ये बताता हूँ। जब आप एक गारमेंट का शूट कर रहे हो, जैसे मैं हमेशा करता रहता था, तो गारमेंट का शूट कर रहे हो, फैशन शूट कर रहे हो, तो हम जिस मॉडल को भी हम सेलेक्ट करते थे, तो हमारे लिए 8 घंटे के समय में शूट खत्म करना एक हमने टारगेट लगा के रखा हुआ होता है। लेकिन ये टिकटॉक की आदत की वजह से मॉडल्स मेकअप रूम में ज़्यादा समय बिताते हुए खुद के वीडियोस बनाना, कई बार ये होता था कि हम जिन गारमेंट्स के शूट कर रहे हैं उनके ऊपर जो लोग पहन के हमारे कैमरा के आगे आके शूट करते रहते हैं, उस समय पे वो क्या करते हैं, मॉडल्स अपने किसी असिस्टेंट को मोबाइल थमा देते हैं और वाइल शूटिंग का रिकॉर्डिंग करवाते हैं। तकलीफ कब होती है कि हमारा जो क्लाइंट होता है वो उस पर्टिकुलर गारमेंट को एक पर्टिकुलर सीजन का कलेक्शन बोल के रिलीज करना चाहता है। तो रिलीज करने का एक फिक्स डेट होता है, उसके कुछ डिजाइन्स जो खुद के होते हैं, तो ये सारा जो पूरा सीक्रेसी वो मेंटेन करते रहता है। ये लोग शाम में वही वीडियो को रिलीज कर देते थे और जिसके वजह से जो क्लाइंट होता था उसका सारा का सारा डिजाइन पहले ही रिलीज करने से पहले ही इन लोगों के तरफ से डिस्प्ले हो जाता था। तो ये जो प्रॉब्लम आता है ये प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ होता था और हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करके देखी, लेकिन इन लोगों को लगता है कि ये सब मजाक है। और टिकटॉक तो मजाक ही था, क्योंकि डबिंग करके किसी और की आवाज में आप एक्टिंग कर रहे हो, पूरा एकदम नाटक रहता था और हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। इसी तरह से मैंने मेरे कई स्टूडेंट्स से पूछा था कि वेडिंग फोटोग्राफी करने वाले मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे जो लोग हैं, वो लोग बोलते थे कि आजकल टिकटॉक के वजह से एक नॉर्मल बंदे भी जो होते हैं वो लोग इतने वीडियो बनाते रहते हैं कि उन लोगों को फोटोग्राफी करते समय बहुत सारा डिस्टरबेंस होता है। ये आप लोग सब लोगों ने वेडिंग्स में देखा होगा। इवन जो भी ब्राइड एंड ग्रूम के फ्रेंड्स होते हैं वो लोग वीडियो बनाने में, टिकटॉक के वीडियो बनाने में इतने बिजी रहते हैं कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को अपना काम करते समय बहुत डिस्टर्ब होता था। तो ये टिकटॉक बंद होने से ये सारे झंझट खत्म हो गए हैं। जैसे हम लोग जब एड कैंपेन के लिए या कोई टीवीसी या कोई आप जो भी वेब सीरीज के लिए शूट कर रहे हो, फिल्म के लिए शूट कर रहे हो, टीवी सीरियल्स के लिए शूट कर रहे हो, यहाँ पर भी जो लोग नए एक्टर्स हैं, पुराने लोग थोड़ा सा इन बातों को बहुत ध्यान दे के रखते थे, लेकिन नए एक्टर्स को ये पता नहीं है, तो वो लोग भी वहां पर भी यही हरकतें करते थे। तो ये सारी हरकतें टिकटॉक बंद होने से बहुत ज्यादा एक सुकून महसूस हो रहा है। एक और बात क्या होता था, जब हम ऑडिशंस लेते थे तो कई लोग ऑडिशन देने आते थे और वो लोग अपने आप को ऐसे बताते थे कि वो लोग कोई सुपरस्टार है और बोलते थे कि आई एम ए टिकटॉक स्टार। अब हमको ये नहीं समझ में आता था टिकटॉक स्टार रहने से आपको कितने लोग जानते होंगे। तो वो भले ही उनके 1 मिलियन फॉलोअर हो, लेकिन वो टिकटॉक के वाले हैं, उससे आपको बाहर प्रोफेशनलिज्म में कोई ज्यादा फायदा नहीं होता था। तो नेचुरली ये सारी चीजें जो है उनके अंदर एक अलग तरीके का एक ईगो आ जाता था, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर उनको मिलियन फॉलोअर्स है, तो उनके अंदर का जो ईगो है बाहर आकर
जो भी ऑडिशंस में भी दिखाई देता था, तो उनको लगता था कि वही रिस्पेक्ट जो टिकटॉक पे उनको मिलता है वो बाकी जगह में भी मिले। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक्टिंग अपने आप में अलग चीज़ होती है और किसी के एक्ट किए हुए चीज़ों पे या किसी गाने पे सिर्फ लिप सिंक करना बहुत अलग होता है। तो ये दोनों में अलग चीज़ें हैं। और जब हम उनके ऑडिशंस लेते थे तो 99% टिकटॉक स्टार्स ऑडिशन से आउट हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ किसी की कॉपी करने आता था, ओरिजिनल कुछ भी करने नहीं आता था। और वो लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे टिकटॉक के वीडियो बनाने में, तो उनके अंदर ओरिजिनलिटी कुछ बची ही नहीं रहती थी। तो 99% टिकटॉक वाले लोग ऑडिशंस में फेल हो जाते थे। तो जो भीड़ हमारे पास में आती थी उसमें टिकटॉक के काफ़ी लोग रहते थे, तो हमारे लिए भी दिक्कत होती थी कि भाई चेहरे से अच्छे हैं, दिखने में अच्छे हैं, लेकिन काम करने में एकदम डल। तो इसलिए हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। तो ये टिकटॉक बैन होने से हम बहुत सारे प्रोफेशनल्स का सरदर्द कम हो गया है। और शायद आप भी प्रोफेशनल्स, जो भी लोग अपने अपने फोटोग्राफी सिनेमाटोग्राफी करते हैं, तो उसमें भी जितने भी टिकटॉक वाले लोगों से दिक्कत होती थी, ये हमेशा के लिए इंडिया में तो कम से कम बंद हो गया है। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहे। सी यू सून। थैंक यू।